फूरियर सीरीज और फ्रीक्वेंसी सैम्पलिंग मेथड, राइट। ये दो मेथड मैंने आपको कहा कि एफआईआर फिल्टर डिजाइनिंग के लिए यूज होती है। मेरा लास्ट लेक्चर में आपने लर्न किया डेरिवेशन फॉर फूरियर सीरीज मेथड फॉर डिजाइनिंग ऑफ एफआईआर फिल्टर, राइट। डेरिवेशंस में आपने सारे पॉइंट्स, अगर स्टेप्स अगर आपने बराबर प्रॉपरली लर्न किए, ओके, वही स्टेप्स हम अभी यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। ओके, आपको उसके ऊपर प्रॉब्लम आ सकता है। अभी प्रॉब्लम किस तरह पूछा जाएगा उसका हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। ओके, तो जनरली ये प्रॉब्लम आपको इस तरह जो शो आउट कर रहा हूँ, ये मिनिमम 70% प्रॉब्लम ही आपके सामने है। इसमें आपको मैग्नीट्यूड प्लॉट, फ्रीक्वेंसी प्लॉट या फ्रीक्वेंसी रिस्पांस का ड्राइंग, ये सारी बातें भी उसमें इंक्लूडेड रहती है। इसलिए मैं कहा कि नियर अबाउट 70 to 80% प्रॉब्लम हम यहाँ पर जो आपको है प्रॉब्लम स्टेटमेंट में मैंने दिया है, राइट। तो रिमेंबर, प्रॉब्लम आपको इस तरह इस स्टेट में पूछा जाए। सी, प्रॉब्लम कुछ इस तरह रहेगा, डिजाइन एन आइडियल लो पास फिल्टर। लिखते जाओ, हाँ। आपके पास नोटबुक रहना जरूरी है और नोटबुक में एक एक पॉइंट आपने लिखना जरूरी है, क्योंकि जब आप लिखोगे तभी आपको समझेगा कि मैंने क्या कहा और क्या आप कर रहे हो, राइट। तो रिमेंबर, प्रॉब्लम कुछ इस तरह है, डिजाइन एन आइडियल लो पास फिल्टर विथ अ फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। ओके, हियर वी हैव टू डिजाइन अ लो पास फिल्टर। ओके, आपको इसका फुल फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स शॉर्ट किया है, मैंने डेरिवेशन आपको बताया था, एच डी ऑफ ई रेस टू जे डब्ल्यू। ओके, तो एच डी ऑफ ई रेस टू जे डब्ल्यू का यहाँ पर वैल्यू दे के रखा है 1। ओके, यह वैल्यू कुछ रेंज में दे के रखा है आपको। लो पास फिल्टर फ्रीक्वेंसी जो उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज है ओपी आपको शो आउट करके दी है, -π/2 लेस देन और इक्वल टू ओमेगा लेस देन और इक्वल टू π/2, राइट। तो इस तरह आपको यहाँ पर एच डी ऑफ ई रेस टू जे डब्ल्यू दिया है और जीरो भी दिया है। जीरो कहा है कि भाई व्हेन π/2 लेस देन और इक्वल टू ओमेगा मॉड ऑफ ओमेगा लेस देन और इक्वल टू पाई। ओके, तो इस तरह आपको लो पास फिल्टर का डिजाइनिंग का स्ट्रक्चर, डिजाइनिंग के लिए आपको एक्सप्रेशन दी है। ओके, आपको कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एच ऑफ एन फॉर एन इज इक्वल टू 11। ओके, तो यहाँ पर आपको कहा है कि भाई आप यहाँ फाइंड करिए वैल्यूज एच ऑफ एन इज इक्वल टू एच ऑफ एन फॉर एन इज इक्वल टू 11, यानी हमें यहाँ पर n इज इक्वल टू 11 यह आपको इटरेशंस दिया है कि भाई आप यहाँ वह फिल्टर डिजाइनिंग के लिए n की कंपोनेंट की वैल्यू आपको दी है 11, और आप वहां पर इस n की वैल्यू तक आप उसे फाइंड आउट करोगे। n इज अ सैंपल वैल्यू, राइट, n इज अ सैंपल वैल्यू। तो आपको 11 सैंपल वैल्यू तक आपको इसको डिजाइन करना है, राइट। और आपको कहा भाई फाइंड एच ऑफ जेड। ओके, तो इन z transform we will transfer this filter transfer function, so that's why h of z आपको यहाँ पर फाइंडिंग करने के लिए कहा, राइट। तो प्रॉब्लम लिख लिया आपने, प्रॉब्लम के साथ साथ अभी हम आंसर को यहाँ पर जा रहे हैं, राइट। सो दैट्स व्हाई एक एक करके मैं यहाँ उसे शो आउट कर रहा हूँ। तो चलो आगे आंसर के लिए चलते हैं। मैं यहाँ आंसर के लिए आपको यहाँ बता रहा हूँ, राइट। हाँ, अभी आपके पास यहाँ पर एक्सप्रेशन दी है एच डी ऑफ ई रेस टू जे डब्ल्यू। ओके, तो एच डी ऑफ ई रेस टू जे डब्ल्यू ये क्या है? ओके, दिस इज अ फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ, ओके, दिस इज अ, आपको यहाँ पर दिया है दिस इज द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ लो पास फिल्टर, सो दैट्स व्हाई द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ low pass filter, okay, is okay is ranging between -π/2 to π/2, okay.
So minus pi by 2 to pi by 2, it will be totally depend on the omega. Okay, so that's why what is here cutoff frequency? Omega c is equal to pi by 2, right? So that's why आपको यहाँ पर frequency दे के रखा है omega c. Okay, so that's why ये omega c आपको रहेगा यहाँ पर pi by 2. So therefore hd of e raised to jw, okay, desired frequency response, hd of e raised to jw is equal to 1 for minus pi by 2 to pi by 2, okay, and 0 for minus pi by 2 to pi. Okay, हम अभी इसका यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं. ओके, कि ये जो एक्सप्रेशन आपको यहाँ पर जो दी है ये ग्राफिकली आपको किस तरह ऑब्जर्व होगी, राइट? तो मैं यहाँ पर ग्राफिकली आपको यहाँ पर शो आउट कर रहा हूँ. फॉर एग्जांपल मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में यहाँ पर ओमेगा ले रहा हूँ. तो ओमेगा मैं यहाँ ड्रॉ आउट कर रहा हूँ ऑन एक्स एक्सिस, और ये जो है वाई एक्सिस पर आपको यहाँ पर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आएगा. सो मैं उसे लिख रहा हूँ एच डी ऑफ ई रेज टू जे डब्ल्यू, राइट? सेपरेट कर दिया मैंने लाइन खींच के. समझ में आ गई बात? हाँ, अभी मैं इसको यहाँ प्लॉट आउट कर रहा हूँ. ये वैल्यू 1, लेकिन 1 कब रहेगी? माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2. ओके, ये 0 रहेगा भाई. ओके, अभी ये 0 है तो पाई बाय 2, मैं यहाँ पाई बाय 2 ये पॉइंट लेता हूँ और ये पाई यहाँ पर ये पॉइंट लेता हूँ. सो दैट्स व्हाई हियर आई से इट इज पाई बाय 2, इट इज पाई. उसी तरह माइनस पाई बाय 2 और ये रहेगा माइनस पाई, राइट? कोई ट्रबल? हाँ, अभी हम यहाँ ये वैल्यू पुट आउट करते हैं. इसका एम्पलीट्यूड है 1. ओके, सो दैट्स व्हाई एच डी ऑफ ई रेज टू जे डब्ल्यू, इसका एम्पलीट्यूड रहेगा 1. सो दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग दिस एम्पलीट्यूड. ये एम्पलीट्यूड 1 कब तक रहेगा? कहाँ से कहाँ तक? minus pi by 2 to pi by 2. So that's why I am plotting here. It is present between this minus pi by 2 to pi by 2, right? और इसे यहाँ पर इसे ज्वाइंट कर देता हूँ. ओके, तो आपको यहाँ पर एक सिमेट्रिकल वेव मिल जाएगा. ओके, सो आई से इट इज अ सिमेट्रिकल. ओके, this is a symmetrical signal. Okay, this symmetrical signal is available in the form of square wave shape, okay, और rectangular shape, right? तो ये rectangular जो shape है वो मुझे यहाँ पर इस तरह minus pi by 2 to pi by 2 में मिलेगा. okay, अभी ये मुझे ये बताओ कि ये causal है, non causal है या anti causal है, right? तो हम यहाँ पर दो ही चीजों में इसको discretize करते हैं, causal या नॉन कॉजल, राइट? तो बताइए मुझे ये कॉजल जाएगा या नॉन कॉजल जाएगा? ओके, तो कॉजल का डेफिनेशन क्या था? राइट हैंड साइड अगर सिग्नल प्रेजेंट है 0 एक्सिस से, 0 पॉइंट से, तो कॉजल आएगा. अगर वो दोनों साइड प्रेजेंट है तो वो नॉन कॉजल आएगा, राइट? सो दैट्स व्हाई इट इज अ सिमेट्रिकल एंड नॉन कॉजल, राइट? तो हम यहाँ इसे सिमेट्रिकल सिग्नल कहेंगे, और सिमेट्रिकल सिग्नल यहाँ पर n इज इक्वल टू 0 से रहेगा, यानी n की जो वैल्यू है ये n की वैल्यू यहाँ पर 0 रहेगी. मैं अगर इसको डिस्क्रिटाइज करूं तो डिस्क्रिटाइज करूंगा तो मैं यहाँ पर डिस्क्रिट सिग्नल यहाँ पर अगर ऑन एक्स एक्सिस अगर कंसीडर करता हूँ तो यहाँ मुझे यहाँ मिल जाएगा वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 0, और n इज इक्वल टू 0 में राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड वो मुझे यहाँ पर शो आउट करेगा सिमेट्रिकल नॉन कॉजल सिग्नल. Got it my point? But now at this moment it is plotted on omega. Okay, so that's why it is plotted with respect to omega, right? Now ड्रॉ करिए. हो गया आपका आंसर, आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ है, राइट? आप लिखना द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ लो पास फिल्टर इज दिस. राइट द एक्सप्रेशन को यहाँ पर ड्रॉ आउट किया. हो गया आपका पॉइंट? करूं इरेज? ओके, याद रखिए दिस इज अ सिमेट्रिकल नॉन कॉजल सिग्नल, राइट? मैं इसे इरेज कर लेता हूं, यानी आपको यहाँ नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर
डिस्कस करते हैं। आपके पास लिखा है अभी सारी बात, मेरे साथ साथ लिखते जाओ। ऐसा नहीं रहना चाहिए कि यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ और आप सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हो। सो दैट्स व्हाई हियर वी गेट व्हाट वी गेट, अ नॉन कॉजल। Okay, here we get non-causal filter coefficient. आपको किस तरह के फिल्टर के कोएफिशिएंट मिलने वाले हैं? नॉन कॉजल फिल्टर कोएफिशिएंट, राइट? So that's why they are symmetrical. They are symmetrical at n is equal to 0, right? So I say HD of n, I say HD of n is directly proportional to HD of minus n. बात समझ में आई मेरे क्या कहना है? आपको जो डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी रिस्पांस मिल रहा है वह आपको यहाँ मिल रहा है एच डी ऑफ एन। तो यह नॉन कॉजल होने की वजह से मैंने यहाँ इस एक्सप्रेशन को इस तरह लिखा, एच डी ऑफ एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच डी ऑफ माइनस एन। गॉट माई पॉइंट? So here I am going to find out what is hd of n. Okay, so that's why here hd of n is equal to, what is that expression? What is that expression? You know, you already learn it. So that's why here 1 upon 2 pi minus pi to pi integral hd of e raised to j omega. Okay, hd of e raised to j omega into e raised to j omega n into dw. देखो भला, कल आपको एक्सप्रेशन दिया था नोटबुक में, आपने नोट किया नहीं होगा क्योंकि आपने वो वीडियो देखा है या नहीं मुझे पता नहीं। यू शुड रीड, यू शुड go through that video and then write this expression. Okay, got this expression that I told you in the last video? hd of n is equal to 1 upon 2 pi integral of minus pi to pi hd of e raised to jw into e raised to j omega n dw, right? Got this expression? Now I am putting the value 1 upon 2 pi integral. Now the limit I am changing from minus pi to pi because the whatever the wave that I shown you, in that wave the waveform will be present one only for minus pi by 2 to pi by 2. So I write here minus pi by 2 to pi by 2. What I said, other signals I am not writing because it is 0. So that's why 1 upon 2 pi integral of minus pi by 2 to pi by 2. Okay. Now what is hd of e raised to jw? What was the value? What was the value in given in expression? It is 1. Got it? उसका एम्पलीट्यूड वैल्यू 1 है into e raised to j omega n dw. Got my point? I am saying this is the first expression. Got it? Any doubt? Now take the integration. If you take the integration of e raised to j omega n, okay, we are taking with respect to omega, so that's why here j and n will be the constant term. If you take the exponent of the integral, then e raised to x is e raised to x. Okay, e raised to ax is, okay, integration of e raised to x is e raised to x, e raised to ax, okay, is e raised to ax upon a. In the same fashion, I am writing here 1 upon 2 pi. Okay, here j and n are the constant value, so that's why I said it is multiplied 1 upon 2 pi into j n. Okay, now here I get e raised to j omega n. Okay, and the limit will be minus pi by 2 to pi by 2. Got it? Any doubt, bhai?
गेटिंग एवरीवन? लिखते जाओ, सिर्फ देखो मत, लिखो भी। ओके, हो गया। नाउ आई एम पुटिंग द लिमिट। मैं ये थोड़ा इरेज कर लू भाई, आपने लिख लिया होगा, राइट? नाउ इज इक्वल टू, ओके हियर 1 upon, now here I need 2j. I need 2j. Why? Here I am putting the limit. So that's why pi n I am separating pi n into 2j. See why I did it like this? See, I am telling you. E raised to what? Omega is replaced by pi by 2. So I write here e raised to j. Okay. Omega is replaced by pi by 2. J pi n by 2. Right? Got it? Everyone? Are you concentrating over this? So that's why here e raised to second one term minus term will coming here j pi n by 2. देखो बोला, समझ में आया? Now here it is e raised to theta minus e raised to minus j theta. Okay, e raised to theta minus e raised to minus theta upon 2j is directly proportional to what? It is directly proportional to sine theta, right? So I am writing here sine pi by 2n is a constant term. Okay, so that's why I say here this j and this term will get replaced and I get pi n. Okay, 1 upon pi n into sine. Okay, what is that sine? Sine pi by 2 into n. Yani pi n by 2. I say it is pi n by 2. Okay, and here this is the final expression. I got hd of n. लिखो लिखो फटाफट। ओवर, हाँ चलो चलो मैं आगे। यू गॉट द एक्सप्रेशन एच डी ऑफ एन इज इक्वल टू साइन पाई बाय 2 sin pi n by 2 upon pi n, right? Now may I clear here? Okay, now truncate. Okay, now n value is given you 11. Okay, now truncate n is equal to 11. Okay, so n is equal to 11 आपको यहाँ पर है, so that's why I am going to truncate. So that's why here I say here alpha. Okay, है अल्फा, याद है अल्फा? ओके, इट इज अ व्हाट? अल्फा। अल्फा इज व्हाट? n माइनस 1/2। आपको पता है? ओके, आपने वहां पर प्रोपोगेशन डिले और एक टर्म वहां पर लर्न किए हैं, है याद है? बताओ। ग्रुप डिले एंड प्रोपोगेशन डिले आपने लर्न किया है, राइट? तो हम यहाँ पर सिमिट्री के लिए कंडीशन देखे थे। सिमिट्री के लिए कंडीशन क्या था? अल्फा इज इक्वल टू n माइनस 1/2। आपको वो एक्सप्रेशन दिया था, राइट? है, याद है? सो दैट्स व्हाई यहाँ पुट आउट कर रहा हूँ n की वैल्यू 11 माइनस 1/2, इट इज 10, 10/2 इज 5। So here I am going to truncate n is equal to 11. So that's why
here I am finding the value of hd of n. Okay, I am going to find out the value of hd of n. Okay, yeah, I am going here to find the value of h of n. Okay, so मैं यहाँ पर डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स या फिर मैं आपको यहाँ पर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ लो पास फिल्टर यहाँ पर फाइंड आउट करने जा रहा हूँ. Right now, put the value of n is equal to 0 in equation 1. What I said 1 equation, I mark it. Okay, so that's why you know that expression. What is that? I am writing here h of n is equal to hd of n. Okay, आपने hd of n लिया था. This is the desired and this is the frequency response. Okay, so that's why what was that expression? 1 upon 2 pi integral of minus pi by 2 to pi by 2 into e raised to what? J omega n d omega. That was the expression. That is expression number 1. I am going to put the value of n is equal to 0 in that expression. I will get h of 0 or hd of 0 is equal to 1 upon 2 pi. लिखते जाओ. Okay, integral minus pi by 2 to pi by 2 e raised to that n is putted as 0, so that's why it will become 1. So that's why 1 will be there and dw. Got my point? Okay, if you take the integration of 1, you will get integral of 1 is x. So here I say 1 upon 2 pi means here I get w. Okay, and its limit I am putting, so that's why minus pi by 2 to pi by 2. Okay, so I get here what? 1 upon 2 pi. Okay, I put here omega, it is pi by 2 minus in bracket minus pi by 2. Okay, I will get 1 upon 2. If you solve it, I get it. It is h of 0 is 1 upon 2. सॉल्व करके देखो, आपको बराबर 1/2 मिल जाएगा. अभी मुझे यहाँ पर h of 0 मिला है. मैंने यहाँ पर अल्फा की वैल्यू यहाँ पर 5 फाइंड आउट की है. मैं ये समझ रहा हूँ कि जो 11 यहाँ पर मेरे पास सैंपल है, वह 11 सैंपल को मैं यहाँ 2 पार्ट में ब्रेक कर रहा हूँ. 11 सैंपल को मैं 2 पार्ट में ब्रेक कर रहा हूँ. 5 सैंपल्स आर इन लेफ्ट साइड, 5 सैंपल्स आर इन राइट हैंड साइड and 1 sample is at x axis at 0 side. Okay, at vertical 0 point. So that's why total point I got 11. Okay, now so for that I find this first value h of 0. Now I am going to find out the h of 1, h of 2, h of 3, h of 4 and h of 5. Okay, पांचों पॉइंट हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं. ओके, तो मैं यहाँ h of 1 का वैल्यू फाइंड करने जा रहा हूँ. तो h of 1 का वैल्यू मुझे यहाँ पर मिलेगा. ओके, मैं यहाँ पर n की वैल्यू 1 पुट आउट करता हूँ. सो दैट्स व्हाई हियर अगर आप ये इसका सॉल्ड वैल्यू लेते हो तो आपको मिल जाएगा साइन n पाई बाय 2 अपॉन n पाई. ओके, आपके पास साइन n पाई बाय 2 अपॉन n पाई भी है. आप वो डायरेक्टली सॉल्ड एक्सप्रेशन भी ले सकते हो और वह वैल्यू यहाँ पर पुट आउट कर सकते हो. मैंने ये फर्स्ट एक्सप्रेशन के लिए h ऑफ 0 के लिए क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि यहाँ पर अगर n की वैल्यू 0 करोगे, रिमेम्बर व्हाट पॉइंट आई एम सेइंग हियर, अगर आप यहाँ पर n की वैल्यू अगर 0 लेते हो तो 0 अगर लोगे तो आपको एल हॉस्पिटलिटी रूल आपको एल अप्लाई करना पड़ेगा और तब आपको 1/2 आंसर मिलता है. ओके, गॉट इट. सो दैट्स व्हाई मैंने उसे कंफ्यूजन आपका अवॉइड करने के लिए डायरेक्ट एक्सप्रेशन 1 लिया था. राइट, नाउ आई एम टेकिंग हियर h of 1. आपने वो भी वैल्यू लिया तो नो प्रॉब्लम है, आपने ये भी वैल्यू लिया तो नो प्रॉब्लम है. ओके, h of 1 is sin n pi by 2 upon n pi. I'm putting the value of n is equal to 1. So that's why here I get sin pi by 2 upon 1 means pi.
Okay, what I get sine pi by 2. What is sine pi by 2? Sine 90 is, so what is sine 90? Sine 90 is 1. Pi by 2 is sine 90. Okay, so that's why sine 90 is 1. It is 1 by pi. Okay, what is the value of pi? Pi is 3.14. Take its reciprocal. You will get 0.3183. ओके, कोई डाउट? लिखो 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 फटाफट फटाफट। इतना ही रेस करता हूँ। एच ऑफ 1 हो गया, एच ऑफ 2 फाइंड आउट करो। एच ऑफ 2 आपको मिल जाएगा साइन, यहाँ पर n की वैल्यू पुट आउट करता हूँ 2, 2 इंटू पाई बाय 2 अपॉन 2 पाई, ये 2 कैंसल, यू विल गेट साइन पाई अपॉन 2 पाई। व्हाट इज साइन 180? साइन 180 इज 0. Okay, so that's why the whole term I get, it is 0. Okay, similarly h of 3 is sine 3 pi by 2 upon 3 pi. Find the value of what is 3 pi by 2. What is 3 pi by 2 is? 3 pi by 2 is sine 270. What is 270? It is -1. So that's why -1 upon 3 pi. Find the value. Okay, you will get minus 0.1061. देखो भला कैलसी से फाइंड करके देखना, राइट? h of 4, what is h of 4? Sine 4 pi by 2 upon 4 pi. ओके, ये आपको मिल जाएगा 0, राइट? और आखिरी वैल्यू है क्या है? h of pi, साइन pi pi by 2 upon 5 pi. What is that? Okay, you will get 0.06366. देखो सॉल्व करो, हो गए सभी वैल्यूज। आपको h ऑफ 0 से लेकर h ऑफ 5 वैल्यू आपको बोर्ड के ऊपर अवेलेबल है। ओके, ये आपका है h ऑफ 0, था 1/2, h ऑफ 1 था 0.3133183, h ऑफ 2 है 0, h ऑफ 3 है -0.1061, h ऑफ 4 है 0 एंड h ऑफ 5 है 0.06366। गॉट इट? चलो हो गया, लिखो लिखो फटाफट लिखो। इरेज कर लो भाई पूरा। लिखते रहो क्योंकि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। नाउ what is the problem given you? Find the value of h of n. Now second point is given to you, find the value of h of z. Okay, so the transfer function, okay, the transfer function of filter is given by, okay, क्या है भाई? h of z। आपको पता है h of z की क्या एक्सप्रेशन थी? है आपको याद है? h of 0 प्लस what? Summation of n is equal to 1 to n minus 1 by 2 दिया है आपको, याद रखो। h of n in bracket z raised to n plus z raised to minus n
ये एक्सप्रेशन आपको कल दी थी फोरियर सीरीज का जो थ्योरेटिकल पॉइंट्स है उसमें, राइट। तो एच ऑफ जीरो क्या है, 0.5, 1/2 इज 0.5 प्लस समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1। तो ये यहाँ पर मैंने कहा अल्फा मिला है, अल्फा क्या था 11 माइनस 1/2, यानी मुझे मिलेगा 5। ओके, ये रहेगा h, ये रहेगा मेरा h ऑफ n। ओके, ये रहेगा h ऑफ n। ओके, और z रेस टू n प्लस z रेस टू माइनस n। गॉट इट? Now we are going to expand this. Okay, so here I am putting the value of all these things. So that's why 0.5 plus what is this? Okay, so n is equal to 1. What is the n is equal to 1? It is 0.3183 into z raised to 1 plus z raised to minus 1. Okay, एन की वैल्यू 1 की, तो एन की वैल्यू 1 के लिए वैल्यू आपको दी, एन की वैल्यू 1 के लिए वैल्यू है आपके पास 0.3183 है, निकालिए ना। तो वही वैल्यू यहाँ पर लिखी 0.3183 इंटू जेड रेस टू 1 इंटू जेड रेस टू माइनस 1। देखो समझ में आया कि नहीं? एन इज इक्वल टू 2, एन इज इक्वल टू 2 की वैल्यू आई है 0, 0 का वैल्यू पुट आउट करोगे तो ये सारा टर्म 0 हो जाएगा, इसलिए 0 के लिए नहीं लिख रहा हूँ। थर्ड एच ऑफ 3, एच ऑफ 3 की वैल्यू क्या है माइनस 0.1061, सो दैट्स व्हाई माइनस 0.1061। ओके, काय के लिए 3 के लिए, सो दैट्स व्हाई ये एच ऑफ 3 रहेगा। ओके, आपको मिलेगा जेड रेस टू 3 प्लस जेड रेस टू माइनस 3। ओके, एच ऑफ 4 क्या है 0, फिर से एच ऑफ 5 क्या है, एच ऑफ 5 है 0.06366। ओके, यह याद है। सो वो वैल्यू यहाँ पर पुट आउट करो, काय के लिए एच ऑफ 5, और आपको मिलेगा जेड रेस टू 5 प्लस जेड रेस टू माइनस 5। ओके, आ गई वैल्यू? हाँ। Okay, so that's why this is the transfer function of filter. Okay, this is the transfer function of low pass filter. Now we are going to write the transfer function for realizable filter. Okay, so I write here. Okay, आपका okay, so the now I am going to write the realizable filter transfer function. What is that? H of Z. Okay, h of z dash, h dash of z is equal to, okay, z raised to, okay, minus in bracket n minus 1/2 है एक्सप्रेशन याद, और इनटू h of z। गॉट माय पॉइंट? ओके, तो h dash of z is what is equal to z raised to minus n minus 1/2 into h of z। मैं अभी यहाँ पर h of z ये जो फाइंड किया है ये वैल्यू यहाँ पर पुट आउट कर रहा हूँ, और ये क्या मिलेगा मुझे z raised to minus 5 n minus 1/2 n minus 5, राइट? बात समझ में आ रही है? ओके, ये एक्सप्रेशन रख रहा हूं आपके लिए। हाँ, so I write here h dash of z is equal to, here it is z raised to minus 5, z raised to minus 5 into h of z, ये वैल्यू वहां पर रहेगी। ओके, so that's why 0.5 plus 0.3183 z raised to 1 plus z raised to minus 1। देखो भला मैं सिर्फ वो वैल्यू लिख रहा हूँ एच ऑफ जेड की, माइनस
0.1061 z raised to 3 plus z raised to minus 3 plus 0.06366 z raised to 5 plus z raised to minus 5, राइट। अब ये एक्सप्रेशन का मेरा काम हो गया, इसको निकाल लेता हूं भाई। चलो अभी एक्सपांड करो इस एक्सप्रेशन को। अगर आप ये एक्सप्रेशन को एक्सपांड करोगे z रेस टू माइनस 5 और यहाँ पर z रेस टू 5, ये इसको मल्टीप्लाई होगा, z रेस टू 5 और z रेस टू माइनस 5 1 सिंगल टर्म मिलेगा, इसलिए मैं इसको यहाँ पर पहले लिख रहा हूँ 0.06366, राइट। गॉट इट माय पॉइंट। अगर आप इसको एक्सपांड करोगे तो भी आपको वो एक्सप्रेशन इसी तरह मिलेगा। मैं वो यहाँ पहले ही वैल्यू कैलकुलेट कर चुका हूँ, इसलिए आपको वहां पर लिख दे रहा हूँ 0.106 z रेस टू ओके माइनस 2, ओके। सिमिलरली प्लस 0.3183 z रेस टू माइनस 4 प्लस 0.5 z रेस टू माइनस 5, ये 0.5 रेस टू z रेस टू माइनस 5 आ रहा है आगे, प्लस 0.3183 z रेस टू माइनस 6, ओके। ये z रेस टू माइनस 5 z रेस टू 1 टोटल हो जाएगा z रेस टू माइनस 6, ओके। ये माइनस 1 माइनस 5 माइनस, ओके। सिमिलरली माइनस 0.106 z रेस टू माइनस 8, और आखिरी में मुझे मिलेगा प्लस 0.06366 z रेस टू माइनस 10। ये मेरा एक्सप्रेशन यहाँ फाइनल हुआ, ये मुझे मिला h डैश ऑफ z, ओके। ये h डैश ऑफ z है, ओके। सो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर फ्रॉम above इक्वेशन आई एम राइटिंग नाउ आंसर, ओके। क्या क्या मुझे मिला, ओके। So that's why I am writing here from above equation filter coefficient लिखो। हाँ, एक भी छोड़ना नहीं आपने, अगर किसी का छूट गया तो आप वहां पर जाकर उसे लिखो नॉन कॉजल। और अभी मैं यहाँ पर कॉजल के लिए लिखता हूँ, ये कॉजल फॉर कॉजल, क्योंकि मैं आपको कॉजल फिल्टर दे रहा हूँ। इज गिवन बाय, कॉजल इसलिए लिखा क्योंकि मैं यहाँ पर एक वन साइडेड आपको दे रहा हूँ, एच ऑफ जीरो, ओके। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एच ऑफ जीरो यानी यहाँ उसका वैल्यू है ये 0.06366, यहाँ इंटू एच ऑफ जीरो, ओके। ये रहेगा आपका एच ऑफ जीरो, ओके। और ये रहेगा एच ऑफ 10, ओके। सो दैट्स व्हाई एच ऑफ जीरो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच ऑफ 10। देखो हाँ, मेरी वैल्यू 0.06366। किसी को नहीं समझा, किसी को नहीं समझा? ये देखो ये 10 नंबर के एक्सप्रेशन है, ये फर्स्ट नंबर की एक्सप्रेशन है, ओके। इसका जो मल्टीप्लायर रहेगा, इसका जो ये जो वैल्यू है, इसका जो दावेदार रहेगा वो एच ऑफ जीरो रहेगा, राइट। इसका जो रहेगा वो एच ऑफ 2 रहेगा, इसका रहेगा एच ऑफ 4 रहेगा, इसका एच ऑफ 5 रहेगा, एच ऑफ 6, एच ऑफ 8 और एच ऑफ 10। गॉट माई पॉइंट? पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? सो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पर लिखा एच ऑफ 0 इज इक्वल टू एच ऑफ 10 इज इक्वल टू सेम वैल्यू एच ऑफ 1, और एच ऑफ 1 के साथ रहेगा आपका यहाँ पर वैल्यू एच ऑफ 9, एच ऑफ 1 और एच ऑफ 9 दोनों भी प्रेजेंट नहीं है, उसकी वैल्यू रहेगी 0, ओके। देन एच ऑफ 2, एच ऑफ 2 के साथ रहेगा एच ऑफ 8, ओके। ये 2 है, ये 8 है, दोनों की वैल्यू यहाँ पर देखो कैसी है, ओके। सो दैट्स व्हाई वह है माइनस पॉइंट -0.106 इज इक्वल टू -0.106, ओके। तो ये वैल्यू रहेगी। देन एच ऑफ 3,
ये वैल्यू यहाँ पर चेक करना आप जब सॉल्व करोगे तो। एच ऑफ 3 इज इक्वल टू एच ऑफ 7। ओके, एच ऑफ 3 और एच ऑफ 7 है नहीं, सो दैट्स वाई वो 0 रहेगा। और आखिरी में मिलेगा एच ऑफ 4 और एच ऑफ 6 क्या है, एच ऑफ 4 और एच ऑफ 6 है 0.3183। और आखिरी में मिलेगा एच ऑफ 5। एच ऑफ 5 के लिए कोई कॉम्पिटिटिव नहीं है, वो वैल्यू है आपकी यहाँ 0.5, वो ऑलरेडी हमने फाइंड की है। तो ये रहा आपका आंसर। इस तरह आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। कोई डाउट या दिक्कत रहा तो आप मुझे पूछो। ओके, ये इस तरह उसे सॉल्व करो, सभी पॉइंट्स बराबर लिखो, कोई यहाँ छोड़ो मत। ओके, क्वेश्चन आता है। ओके, सो फर्स्ट टाइम आप यहाँ पर इसे लर्न कर रहे हो। अर्लियर अर्लियर के जो स्टूडेंट है ग्रेजुएट्स के बीई के, अब तक इस तरह के प्रॉब्लम सीरीज उनको नहीं दी गई या वहां पर हुई नहीं, याद रखो। so this is your first time problem. Okay, this problem you are going to attain first time. Okay, so keep it in mind. ठीक है बॉयज फ्रेंड्स, सी यू।